Hello everyone. Today I am going to discuss with you about CUT PG and GATB 2025. मैंने कौन सा इंस्टीट्यूट मुझे मिला है एंड कैसे आपको अप्रोच करना है CUT PG एंड GATB, वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ. सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर गाइस. सो CUTPG, जनरली CUTPG इज कंडक्टेड बाय एनटीए. एनटीए कंडक्ट करते हैं ये एग्ज़ाम, और बहुत सारे सब्जेक्ट्स में CUT होता है. ये जनरली मास्टर्स के लिए है CUT PG, और CUT UG भी होता है CUT अंडर ग्रेजुएट के लिए, जो 12th के बाद आप दे सकते हैं. उसका डिटेल्स में एक सेपरेट वीडियो में आपको बता दूंगा. यहाँ पे मैं CUT PG के बारे में बताऊंगा. जो पोस्ट ग्रेजुएशन में जाना चाहते हैं, ग्रेजुएशन के बाद कोई अच्छा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, तो उनके लिए CUT है. तो CUT 25 के लिए जो बेस्ट फर्स्ट टायर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, वो BHU, JNU, AMU, जामिया मिलिया इस्लामिया, NSU, ये सारा बेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है फॉर योर मास्टर्स प्रोग्राम. एंड for biological science students who are interested in biochemistry, botany, zoology, they can apply for this following subjects in CUT PG. जो लोग सपोज समझिए जिनका बायोकेमिस्ट्री है BSc में, वो बायोकेमिस्ट्री में अप्लाई कर सकते हैं. मैं ये एक सजेशन दे सकता हूँ कि ऑल शुड अपेयर फॉर लाइफ साइंसेस स्पेसिफिकली, बिकॉज लाइफ साइंसेस से बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं. एंड लाइफ साइंसेस से आपका बहुत सारा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग सब्जेक्ट्स पे वो मास्टर्स प्रोग्राम देते हैं. तो सपोज़ कोई समझिए क्लासिकल लाइन में रहना चाहते हैं, जूलॉजी या बॉटनी लेके पढ़ना चाहते हैं, तो दे कैन अपेयर फॉर जूलॉजी एंड बॉटनी ऑल्सो. दिस आर द सब्जेक्ट्स. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड एंड देन, हाँ, ये यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक चीज़ है यहाँ पे समझने के लिए, आपको समझना है बहुत अच्छे से. ये एग्ज़ाम पैटर्न होता है और क्या क्वेश्चन रहता है ये मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे. तो यहाँ पे क्वेश्चन रहते हैं 1 to 75 क्वेश्चन रहते हैं, मतलब 75 क्वेश्चन है CUT में, और पर क्वेश्चन मार्क्स 4 है. ठीक है. तो टोटल कितना, टोटल 300 है यहाँ पे. एंड आपको अटेम्प्ट ही करना है 75. ओके. एंड मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे आप 75 आपको अटेम्प्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है. अगर सपोज आप समझिए कि 300 में से आपका 250 से 260 या 230 से 260 तक में आपका मार्क्स आ जा रहा है, और आप श्योर हैं कि आपने जो अटेम्प्ट किया है वो बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया है, तो मैं आपको बताऊंगा कि कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा अटेम्प्ट करने के लिए. ओके. It is enough for you to get a good central university in 230 marks. Okay. And there are in this negative marking section, what you have to understand that each question में -1 नेगेटिव मार्क है. ठीक है. तो टोटल कितना हुआ, -5. टोटल -5 क्यों है? क्योंकि ईच क्वेश्चन में आपका 4 मार्क्स है. तो अगर -1 हुआ, -1 + 4 -5 हो जाएगा. ये आपको बहुत अच्छे से समझना है. अगर आप एक गलत किए तो आपको बहुत नुकसान होगा. ये ये बता रहा हूँ. तो आपको क्या करना है कि आप जब एग्जाम में बैठे हैं, अप्रोच कर रहे हैं किसी क्वेश्चन को, तो आपको अच्छे से अप्रोच करना चाहिए, और आपको सोचना चाहिए कि अगर आप श्योर हैं तो ही अटेम्प्ट करें. अगर आप श्योर ना नहीं है तो अटेम्प्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है. ओके. सो and the syllabus of CUT exam, like if anyone appearing for biochemistry or life sciences, the separated syllabuses are also available in the NTA website. I will also provide this to my Telegram channel. You will find the link of Telegram channel in the description section. And for GADB, it is conducted by RCB Regional Center for Biotechnology, Faridabad, and it is conducted in the month of April. GADB से क्या क्या हो सकता है? GADB से आपको
बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ने का सुविधा मिलता है, और बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट है गेटवी में। आईएआर है, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस रिसर्च, जो गांधीनगर में है। आरसीबी है, जो फरीदाबाद दिल्ली में है। आरजीसीबी है, राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी है। आईआईटी इंदौर में आप बायोटेक्नोलॉजी लेके मास्टर्स कर सकते हैं। तो ये अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में आप बायोटेक्नोलॉजी लेके पढ़ सकते हैं। और इसका एक बहुत बड़ा सुविधा ये है कि इसमें आपको 5000 करके स्कॉलरशिप भी मिलता है, फेलोशिप मिलता है 5000 करके, जो डीबीटी आपको प्रोवाइड करता है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आपको प्रोवाइड करता है 5000 करके स्कॉलरशिप। तो एक बहुत बड़ा चीज़ है। And if you consider the syllabus, you will find the syllabus in the website of RCB, or I will provide it to the Telegram channel. I will share the link in the description. Okay. सो पार्ट बी में क्या क्या है? पार्ट बी में आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स है। केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स आपका 12th लेवल का ही आएगा। केमिस्ट्री लगभग थोड़ा बहुत इधर उधर का आता है, पर ठीक ठाक ही आता है सब। और पार्ट बी में आपको बायोलॉजी है। पार्ट बी में आपका बायोलॉजी 12 लेवल प्लस ग्रेजुएशन में आप जो जो पढ़े हैं वो आपको रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ओवरऑल सिलेबस ये है। सिलेबस मैं आपको शेयर भी कर दूंगा, और उसका एक सेपरेट वीडियो भी मैं बना दूंगा। एंड यहाँ पे समझना है आपको अच्छे से कि टोटल क्वेश्चन गैडमी में क्या है। टोटल क्वेश्चन 1 से 160 तक में टोटल क्वेश्चन रहता है। ओके। और फुल मार्क्स जो गैडमी का है वो अ, आपका 240 है। 240 आपका टोटल मार्क्स है। 240 आपका टोटल मार्क्स है यहाँ पे। यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया कि पार्ट ए है एंड पार्ट बी है। तो पार्ट ए में क्या होता है? पार्ट ए में 1 से 60 तक में क्वेश्चन आपका रहता है, और ईच क्वेश्चन का मार्क्स आपका 1 है, और 60 क्वेश्चन ही आपको अटेम्प्ट करना होगा। तो 60 मतलब टोटल मार्क्स यहाँ पे 60 हो गया। और पार्ट बी में क्या है? पार्ट बी में 61 से 160 तक जो क्वेश्चन है, यहाँ पे 100 क्वेश्चन में से आपको अटेम्प्ट करना होगा, ओनली 60 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होगा, और ईच क्वेश्चन विल बियर 3 मार्क्स। ओके, आप समझ गए? तो क्या हुआ यहाँ पे? 60 प्लस 180, 240 मार्क्स टोटल हो जाते हैं यहाँ पे गेट बी का मार्क्स। एंड नेगेटिव मार्किंग आप देखें तो नेगेटिव मार्किंग पार्ट ए के लिए 0.3 है, एंड पार्ट बी के लिए 0.6 है। ओके।